एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में एक छोटी सी पार्टीशन शॉप थी जो बहुत ही प्यारे और पुराने पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। ये शॉप कोई आम शॉप नहीं थी, बल्कि इसे एक दयालु परी नाम की लीला चलाती थी। उसकी नीली चमचमाती हुई पंख और नरम फूलों की पत्तियों से बनी एक सुंदर ड्रेस थी। उसकी दुकान में तरह तरह की जादुई औषधियाँ रखी होती थीं, जो रंग बिरंगी चमक के साथ जगमगाती थीं। चारों ओर खुशबू के साथ जादुई जड़ी बूटियों का अद्भुत एहसास होता था। लीला को जादुई औषधियाँ बनाना बहुत पसंद था, जो जंगल के जानवरों और पेड़ों की मदद करती थीं। कोई बीमार पक्षी हो या फिर गांव के मेले के लिए कद्दू को रथ में बदलना हो, वह किसी भी जादुई समस्या को हल कर सकती थी। एक दिन लीला गांव के आने वाले एटम फेस्टिवल के लिए एक खास औषधि बना रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि गलती से एक घटक अधिक डाल दिया। तभी एक जोरदार पॉप और रंग बिरंगी चमक के साथ औषधि फट गई। वह कद्दू, जिन्हें वह फेस्टिवल के लिए तैयार कर रही थी, अचानक बहुत बड़े हो गए और दुकान में कूदने लगे जैसे विशाल बीच बॉल्स। उफ, ये तो पूरी तरह से अराजकता हो गई। औषधियाँ बिखर गईं, जार गिरने लगे और कद्दू बस कूदते ही जा रहे थे। लीला जानती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसने एक फेमिलियर आवाज सुनी। यह व्हिस्कर्स थे, वो बात करने वाली बिल्ली। व्हिस्कर्स एक चालाक ग्रे बिल्ली थे, जिनकी चमकदार हरी आंखें थीं। वह अक्सर दुकान में ऊंचे शेल्फ से सब कुछ देखता था। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, वह मुस्कुराते हुए बोला जब एक कद्दू उसके सिर के पास कूदा। लीला घबराने ही वाली थी कि तभी उसने एक शरारती हंसी सुनी। यह ग्रिम थे, एक छोटा सा गॉब्लिन जो हमेशा मजाक करने में माहिर था। उसकी हरी त्वचा, नुकीली कान और शरारती मुस्कान थी। लगता है तुमने थोड़ी ज्यादा जादू की समस्या बना दी लीला, वह हंसते हुए बोला, जैसे कद्दू के कूदने का मजा ले रहा हो। लीला ने जल्दी से समझा कि वह यह अकेले नहीं कर सकती। उसे मदद की जरूरत थी और सौभाग्य से उसके पास सबसे अच्छे दोस्त थे। व्हिस्कर्स, मैं तुम्हें रेनबो ट्री पर भेज रही हूँ, वहाँ से मुझे स्पार्कलिंग डस्ट लाओ, लीला ने कहा। स्पार्कलिंग डस्ट जादुई चीजों को शांत करने के लिए जानी जाती थी। और ग्रिम, क्या तुम कद्दू को जरा धीमा करने की कोशिश करोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद व्हिस्कर्स आसमान में उड़कर रेनबो ट्री से स्पार्कलिंग डस्ट लेकर लौटा और ग्रिम ने अपनी शरारती हंसी के साथ जादुई मंत्र पढ़कर कद्दू को धीमा करना शुरू किया। साथ मिलकर उन्होंने जल्दी से इस अराजकता को सही किया। व्हिस्कर्स जब लौटा तो लीला ने एक नई औषधि बनाई। एक चमकते हुए प्रकाश के साथ कद्दू धीरे धीरे छोटे होने लगे और सही जगह पर लौटने लगे। लीला ने राहत की सांस ली। धन्यवाद तुम दोनों का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक बेहतरीन टीम हैं। व्हिस्कर्स, जो कभी भी मजाक करने का मौका नहीं छोड़ता था, म्याऊ करते हुए बोला, अगली बार जब तुम कोई जादुई गड़बड़ी करोगी तो मुझे पहले ही बताना। ग्रिम ने अपनी चमकदार चाय का कप उठाया और हंसते हुए बोला, लीला के अगले एडवेंचर के लिए उम्मीद है कि कद्दू कूदने वाली समस्या ना हो। और फिर सभी हंसी में खो गए, अपने आसपास की जादुई शांति का आनंद लेते हुए। और इस तरह लीला का पार्टीशन शॉप फिर से शांत हो गया और लीला, व्हिस्कर्स और ग्रिम ने यह जान लिया कि चाहे कोई भी जादुई समस्या क्यों ना आए, वे हमेशा एक दूसरे की मदद से उसे हल कर सकते थे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.